नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। यह कहानी आपके जीवन में नया बदलाव लेकर आएगी क्योंकि इसकी ज्ञान की पराकाष्ठा का अनुमान लगाना साधारण मनुष्य के लिए जरा कठिन विषय है। मैं आपको 100% आश्वस्त करता हूं कि आप इस कहानी में इतना डूब जाएंगे कि किसी और चीज की आपको परवाह नहीं रहेगी। तो आप जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। चलिए कहानी का प्रारंभ करते हैं। यह कहानी है एक बहुत ही अद्भुत पक्षी चकवा और चकवी की। एक सामान्य से दिखने वाले दिन में जैसे ही सूरज ने नीले आकाश को धीरे से रोशन किया, दोनों ने खुद को नदी के किनारे अपनी प्यास बुझाते हुए पाया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत ने उनके लिए एक क्रूर मोड़ तैयार कर दिया है। पलक झपकते ही त्रासदी तब हुई जब चकवा पक्षी अचानक जमीन पर गिर गया, जिससे चकवी पक्षी पूरी तरह से व्याकुल हो गया। दुख और चिंता से अभिभूत दुखी चकवी पक्षी तुरंत गिरे हुए चकवा पक्षी के पास पहुंच गया। इस अचानक दुर्भाग्य के कारण को समझने की बेताब कोशिश में चकवी ने उपरोक्त दैवीय शक्तियों पर सवाल उठाया और सोचा कि उनके शांतिपूर्ण अस्तित्व पर ऐसी आपदा क्यों आई है। भारी मन से घायल चकवा पक्षी ने जवाब दिया, जिससे गंभीर वास्तविकता सामने आई कि वह जमीन से उठने में असमर्थ था। यह एहसास उन पर वज्रपात की तरह टूटा, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनका एक साथ रहने का समय तेजी से घट रहा था। चकवा पक्षी ने अब अपने आसन्न भाग्य से इस्तीफा दे दिया। उसने चकवी पक्षी से उन्हें त्यागने और कहीं और आराम खोजने का आग्रह किया। जैसे ही सूर्य ने आकाश में अपनी दिव्य यात्रा जारी रखी, चकवा पक्षी की स्थिति अपरिवर्तित रही। चकवी पक्षी अपने साथी के प्रति उनके प्यार से टूट गया। उनके सामने निर्णय के असहनीय भार से जूझ रहा था। क्या वे अपने दिल की इच्छा को नकारेंगे और अपने साथी को अंतिम क्षणों में छोड़ देंगे, या परिणाम की परवाह किए बिना अंत तक उसके साथ खड़े रहना पसंद करेंगे? उस क्षण प्रकृति की सुंदरता के बीच दुहक की गहरी भावना हवा में छा गई। अपनी वफादारी और दर्दनाक सच्चाई के बीच फंसे चकवी पक्षी ने खुद को भावनाओं के चौराहे पर पाया। वे जानते थे कि उनके प्रिय साथी की गुहार उनके स्वयं के अस्तित्व की चिंता के कारण थी, फिर भी उन्हें पीछे छोड़ना अकल्पनीय लग रहा था। एक समय की बात है, एक शानदार नदी के तट पर एक सुरमय वातावरण में चकवा और चकवी नाम के पक्षियों का एक रमणीय जोड़ा रहता था। वे अविभाज्य साथी थे, अपने दिन सद्भाव में बिताते थे, प्रकृति के विशाल विस्तार की खोज करते थे जो उन्हें घेरे हुए था। चकवी ने अपना विश्वास व्यक्त किया कि यह विशेष देवता जीवन समाप्त करना चाहता था, और उसने साहसपूर्वक खुद को बलिदान के रूप में पेश किया। हालांकि उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपने स्वामी के प्रति अपना समर्पण नहीं छोड़ेगी और उसे स्थिति को ठीक करने का प्रयास करने की चुनौती दी। उसने उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कसम खाई। बातचीत करते समय दोनों व्यक्तियों ने उस दैवीय योजना पर विचार किया जिसने उन्हें ऐसी दुविधा में डाल दिया था। वे एक श्राप से बंधे थे जिसने उन्हें सूर्यास्त के बाद एक साथ रहने से मना कर दिया था, जिससे उन्हें बहुत परेशानी हुई। इन शब्दों के साथ चकवी पक्षी नदी के विपरीत किनारे पर सांत्वना की तलाश में घटनास्थल से चला गया, जहां उसने अपना दुख प्रकट करना शुरू कर दिया। रात्रि बीत गई, फिर भी चकवी पक्षी को एक क्षण का भी विश्राम न मिला। पूरी रात बेसब्री से सुबह का इंतजार करने के बाद सूरज की किरणें आते ही पक्षी ने उड़ान भरी। वह सीधे नदी के किनारे की ओर चली गई जहां उसका मालिक गिरा था, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे वहां कोई नहीं मिला। पक्षी ने अपने मालिक की व्यापक खोज शुरू की, पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और किसी से भी जानकारी मांगी। दुर्भाग्य से किसी ने भी उसके मालिक को नहीं देखा था और पक्षी संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने में असमर्थ था। पीड़ा में खोई हुई वह केवल उस व्यक्ति के लिए अपनी गहरी लालसा व्यक्त कर सकती थी जो अपना रास्ता भटक गया था। उनका दिल उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए तरस रहा था, चाहे वे कहीं भी हों।
हालांकि उसे स्वयं उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी वह उनके लिए सर्वश्रेष्ठ की कामना करती थी, यह आशा करते हुए कि वे नुकसान से सुरक्षित थे। जैसे ही वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ी, उसे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक राजसी चकवा पक्षी के बिखरे हुए पंख जमीन पर पड़े हुए थे। इस अप्रत्याशित मुठभेड़ के कारण वह डर और दुहक के मिश्रण में लड़खड़ाकर गिर पड़ी। अपनी भावनाओं से अभिभूत होकर वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन शोकपूर्ण चीखें निकाली जो हवा में गूंज उठीं। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी हताश चीख ने पास के बांस के पेड़ पर बैठे एक दयालु चकवा पक्षी का ध्यान आकर्षित किया। उसकी आवाज में परेशानी को महसूस करते हुए दयालु पक्षी फड़फड़ाया और उसके दर्द के बारे में पूछा। वास्तविक चिंता के साथ इसने पूछा कि क्या उसकी पीड़ा को कम करने के लिए वह कुछ कर सकता है। यदि मुझे उनकी स्थिति के संबंध में कोई जानकारी या विवरण मिलता है तो मैं उन तक पहुंचने और अपनी सहायता प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम हूं। का के दुहक को मुझसे बेहतर समझने वाला और कोई नहीं है। उन्होंने घटित घटनाओं के बारे में पूछताछ की और बाद में पता चला कि वह इस दुनिया से चली गई थी, कभी वापस नहीं लौटने के लिए। उसने एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखा जहां से कोई भी कभी नहीं लौटा। इस खुलासे के बाद चकवा भाई की आंखों में आंसू आ गए और मैं भी रोने से खुद को नहीं रोक सका। दुख के एक क्षण में चकवा भाई आकाश पर चढ़ गए और गायब हो गए। दूसरी ओर चकवी धैर्यपूर्वक अपने प्रिय स्वामी की वापसी का इंतजार करती है और उसके वापस आने तक खाने पीने से परहेज करती है। जैसे ही सूर्य क्षितिज की ओर बढ़ने लगा, चकवी उत्सुकता से अपने भाई और स्वामी की वापसी की प्रतीक्षा करने लगी। कई घंटे बीत गए, फिर भी उनके आने का कोई संकेत नहीं मिला। दुहक से घिरी चकवी अपने प्यारे पति की हाल ही में हुई हानि पर ध्यान केंद्रित करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसके दुहक का भारी बोझ सहना बहुत मुश्किल हो गया, जिससे वह अपने शरीर को पानी की गहराई में समर्पित करके अपनी जान लेने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित हुई। मेरे जीवन साथी को वापस लाने के लिए मैं सदैव आपका आभारी हूँ। मैं यह व्यक्त नहीं कर सकता कि आपके कार्य मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। हालांकि मैं इस बात को लेकर उत्सुक हूँ कि आप मेरी बहन का पता कैसे लगा पाएं। जैसा कि यह पता चला है, मेरे पास कुछ जादुई क्षमताएं हैं जिससे मुझे यह निर्धारित करने में मदद मिली कि आपका पति अभी भी जीवित था। उसे आपके पास वापस लाने से पहले मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि वह एक घातक बीमारी से सुरक्षित रहे। दुर्भाग्य से मेरा अपना भाई बीमार पड़ गया और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। चकवा और चकवी दोनों अपने प्रियजन को खोने से टूट गए थे। उन्होंने घोषणा की कि मेरे अंतिम प्रस्थान का क्षण आ गया है और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप दोनों एकजुट रहें। बहुत चिंतित होकर मैंने समय पर हस्तक्षेप की आशा करते हुए सर्वशक्तिमान से ईमानदारी से प्रार्थना की। चमत्कारिक ढंग से कुछ ही क्षणों में एक जीवंत तोता हवा में उड़ गया और खूबसूरती से पास में ही बैठ गया। आश्चर्य की बात है कि उसने मेरे प्यारे चकवा भाई को धीरे से उठाना शुरू कर दिया और उसका हालचाल पूछने लगा। भ्रमित चकवी ने तोते से सवाल किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका अपना जीवन कैसे खतरे में पड़ गया है। मुझे यह बात हैरान करने वाली लगी कि मेरी बहन आपके पति की रक्षा के लिए इतनी बड़ी हद तक जा सकती है, अंततः अपनी जान जोखिम में डाल सकती है। हालांकि उनका निस्वार्थ कार्य ही एकमात्र रास्ता साबित हुआ जिसके माध्यम से आप